सकती हूँ। ऐसे ही बताइए, कोई बात नहीं, ऐसे बताइए। सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। प्लावनी। श्लोक सुनाइए तो अशरफ। सूर्यभेदन मुज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी इति अष्टकुंभकाः। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। मैं पूछ लूंगा आपसे, वो करते हैं स्टार्ट प्रेयर। ठीक है अशरफ, आप प्रेयर करवा दीजिए। प्रेयर करवाइए, कोई प्रेयर करवा दो, ओपनिंग प्रेयर। बहुत बढ़िया। यस सर। कमर गर्दन सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। एक लंबी गहरी सांस खींचें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हाथों को रब करें, गर्माहट आंखों पर। धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए हरिओम। थैंक यू जी। चलिए ठीक है, अभी जो है हम लोग हठ प्रदीप का देख रहे थे। हठ प्रदीप का में हमने फर्स्ट उपदेश, सेकंड उपदेश देख लिए। फर्स्ट उपदेश में हमने देखा, एक बार फिर से अपन देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं मानसिक रूप से सभी लोग एक साथ। फर्स्ट उपदेश में हमने देखा जो आसन विधि कथन कहा जाता है प्रथम उपदेश को, उसमें हमने देखा टोटल श्लोकों की संख्या 67, हठ योग का उद्देश्य हमने देखा, राजयोग की प्राप्ति। ठीक है, और फिर 33 गुरुओं के नाम। सबसे पहले स्वामी स्वात्माराम ने प्रणाम करके किसको, आदिनाथ को प्रणाम किया है। फिर नाथ संप्रदाय के गुरु गोरक्षनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, इनको गुरुओं को प्रणाम करके फिर 33 गुरुओं का जिक्र है यहाँ पे। इसके बाद योगाभ्यास का स्थान, कौन सा स्थान पे हमें योगाभ्यास करना है। मठ के लक्षण बताए गए हैं, कैसा मठ होना चाहिए, है ना। इसके बाद आप लोगों को सबको याद होना चाहिए, सुराज्य धार्मिक देशी निरुपद्र, ये जो श्लोक है आपको याद होना चाहिए। मठ के जो लक्षण बताया गया है कि ना ऊंचा होना चाहिए, नीचा, उसमें छिद्र नहीं होना चाहिए, ये जो श्लोक है ना, वो भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो मठ के बाहर क्या क्या होना चाहिए, वेदी, कूपर, ये सब सारे चीज, मंडप, ये सारे चीजें होना चाहिए, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर जो है साधक और बाधक तत्व हमने देखा, टोटल साधक और बाधक तत्व हमने 6 देखा इसमें। फिर आसन देखा हमने 15 आसन, जिसमें से 1 to 7 जो है सिर्फ और सिर्फ विधि है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बट फिर भी आप लोग इसको याद रखना कैसे करते हैं। इसके बाद 8 से लेके 15th जो है उसमें वो सारे ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें विधि भी बताया गया है, साथ में लाभ भी है। ओके, मैं ये मान के चलता हूँ 15 आसन के नाम आपको याद होगा। फिर हमने डाइट को देखा था, मिताहार किसको कहते हैं वो देखा। इसके बाद हमने पथ्य अपथ्य आहार, क्या भोजन लेना है क्या नहीं लेना है योगी को, वो चीजें देखी हमने। किसको सिद्धि मिलेगी, है ना, 4 चीजें देखी थी, किसको मिलेगा, कोई बता सकता है। मिताहारी, योगपरायण और सर ब्रह्मचारी मिताहारी योगपरायणः अब्दादुर्दं भवेत् सिद्धिनात्तकार्य विचक्षणः। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये चीज थी जो आपको पालन करना है, तब जाके हठ सिद्धि के किसको सिद्धि मिलेगी, ये था। इसके बाद हमने देखा द्वितीय उपदेश। द्वितीय उपदेश का नाम क्या है, प्राणायाम विधि कथन।
प्रणाम विधि कथन में बेसिकली प्राणायाम पे फोकस है, बट इसमें जो है हमने षटकर्म के बारे में भी जाना है। आप वहीं आप ग्रंथ संहिता में पढ़ेंगे तो वहां अलग से चैप्टर है, क्योंकि स्पेशल उसमें महत्व दिया गया है। यहाँ पे उतना महत्व नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ प्राणायाम किसको करने के लिए कहा गया है, जिसके श्लेष्मा मेद ये सब बढ़े हुए हैं, मोटापा ओबेसिटी वालों को कहा गया है, तब जाके आपको प्राणायाम का अभ्यास करना। ये सब सारी चीजें पहले बता दी गई है कि प्राणायाम से पहले आपको नाड़ी शोधन करना है, नाड़ी शोधन की विधि, उसके महत्व, उसके लाभ, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर षटकर्म को देखा, 6 षटकर्म थे, धौतिर्वस्ति नेति त्राटक नौली कपालभाति, ये जो चीजें 6 हमने देखा। उसमें भी श्रेष्ठ कौन सा था, नौली। नौली क्रिया सारे ही 6 कर्मों में श्रेष्ठ बोला गया है। और हाँ, आसन में एक और चीज छूट गया था, आसन में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, सिद्धासन, है ना। और शिव जी के द्वारा कितने आसन बताए गए थे, ये क्वेश्चन भी मैंने टेस्ट में डाला था, 84। उसमें 4 सारभूत थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कैसे याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में, एसपी हाँ, SSPB करके, अच्छा ऐसे भी याद किए हैं तो ठीक है, आप जैसे याद कीजिए इस तरह से आप याद करना है। इसके बाद फिर उसमें प्राणायाम हमने देखा, 8 टोटल प्राणायाम है, उसकी विधि, लाभ, ये सारी चीजें देखी। हठ सिद्धि के लक्षण कोई बता सकता है क्या क्या है, वपु कृषित्वम मैंने हिंट दे दिया है, किसी को याद है श्लोक, सौरभ बताइए। वपुः कुशवत्तम वदने प्रसन्नता, नाद स्फुटम नयने सुनिर्मले, आरोग्यता बिंदुजय अग्नि, दीपनम नाड़ी विशुद्धि हठयोग लक्षणम। ये हठ सिद्धि के लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2 हमने देख लिया, 2 उपदेश। आज हम तृतीय उपदेश देखेंगे, उसका नाम क्या है, कोई बता सकता है तृतीय उपदेश का नाम क्या है? मुद्रा एवं बंध। मुद्रा एवं बंध। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हम क्या करें। बेसिकली इसमें हम मुद्रा के बारे में जानेंगे, सुषुम्ना है उसके पर्यायवाची सब जानेंगे, क्या क्या पढ़ना है वो हम एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको बुक प्रेजेंट करूंगा। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, कोई बता दीजिएगा। जी सर। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, ठीक है। देखो ये है मुद्रा विधि कथन, 126 श्लोक हैं इसमें। अच्छा बताइए, हठ प्रदीपिका में टोटल कितने श्लोक हैं? 365 हठ प्रदीपिका 385 सर। 385 है सर टोटल, हाँ टोटल तो इतना ही है, 24+। 385 है, वो भी 5वां उपदेश छोड़ के। 5वां उपदेश क्या है, योग चिकित्सा। उसमें 24 आई थिंक है ना, 24 या 26 है श्लोक है। सुषुम्ना के पर्यायवाची देखेंगे, ठीक है, टोटल कितना है। मुद्रा देखेंगे वो 10। गोमांस भक्षण, गोमांस भक्षण यहाँ खासकर जो अपन देखते हैं खेचरी मुद्रा, वहां पे इसका विस्तृत वर्णन है। अमर वारुणी, सोमरस का महत्व, जो नेक्टर कहते हैं, अमृत जिसको कह सकते हो आप। कुंडलिनी के पर्यायवाची को देखेंगे, कुंडलिनी का स्थान कहाँ होता है, कंद का वर्णन। इरा पिंगला को क्या क्या कहते हैं, यमुना, गंगा, यमुना और सरस्वती के नाम से, ये भी हम देखेंगे। कुंडलिनी जागरण की विधि को जानेंगे कि कैसे कुंडलिनी जागरण होती है, ठीक है। यहाँ पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे इसमें। जो लोग क्यूरियोसिटी था कि कुंडलिनी के बारे में जानना है कि क्या होता है, क्यों, तो उसको हम यहाँ पे भी डिटेल में समझेंगे। ओके, ये तो थर्ड उपदेश है। अब मैं आपको बुक प्रेजेंट कर रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए, दिख रहा है बुक? यस सर। जो द्वितीय उपदेश का जो क्वेश्चन ऐसे छूट गया ना, वो उसको अपन लास्ट में कवर कर लेंगे, है ना। और पहले करके लास्ट में पूछ लूंगा मैं। आज मैं तृतीय उपदेश से स्टार्ट करता हूं। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखता है। बहुत कुछ आपको इसमें जानने को मिलेगा,
बहुत चीजें जो आपके लिए नई होगी उसको अच्छे से समझने को मिलेगा कि आखिर होता क्या है। बहुत गूढ़ है एक्चुअली ये तृतीय और चतुर्थ उपदेश है ना, बहुत गूढ़ विषय है समझने के दृष्टिकोण से। तो इसको आप अच्छे से समझिए, ठीक है। ओके, दिख रहा है श्लोक फर्स्ट नंबर का तृतीय उपदेश? यस Yes, सर। sir. गुड, एनर्जी है अच्छी आज तो। चलो, सशैल वन धात्री नाम यथा धारो अहिनायक सर्वेशाम योग तंत्राणाम तथा धारो ही कुंडली। सॉरी, कह रहा है यथा धारो ही नायक, कि जिस प्रकार सर्पों के जो नायक है, स्वामी, शेष नाग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो सशैल, शैल मतलब कहता है पर्वत होता है, वन धात्र नाम मतलब जो धरती है, संपूर्ण धरती, उसका आधार जिस प्रकार सर्प के स्वामी शेषनाग है, उसी प्रकार सर्वेशाम योग तंत्राणाम, उसी प्रकार सारे ही योग तंत्र का जो आधार है वो क्या है? कुंडलिनी है। ये ध्यान में रखना, योग तंत्र का आधार सारे ही चीज फोकस, इतने जी जो भी सिद्ध योगी होते हैं ना, जो हठ योग का अभ्यास करते हैं सिद्धि पाने के लिए, बेसिकली एक कुंडलिनी को जागृत करने के लिए करते हैं। सिद्धि पाना मतलब कुंडलिनी को जागृत करना, तभी जाके राजयोग की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो सारे ही योग तंत्रों का जो आधार है वो क्या है? ये ध्यान में रखना, कुंडलिनी। जिस प्रकार जो सर्पों के जो स्वामी है हिनायक मतलब शेषनाग जो है, वन पर्वत धरती, पूरे ही धरती का, संपूर्ण धरती का जो स्वामी कह सकते हो वो क्या है? शेषनाग, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखना, योग तंत्रों का आधार कुंडलिनी। द्वितीय है उपदेश, द्वितीय श्लोक है क्या? सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडली तदा सर्वाणी पद्यानि विद्यन्ते ग्रंथयो अपि च। मैंने आपको क्या बताया है, जो चक्र है ना, षट चक्र, उसी रास्ते में क्या हमारी ग्रंथियां हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? 3 ग्रंथियां है, ब्रह्म ग्रंथि, ब्रह्म, रुद्र और विष्णु विष्णु। ग्रंथि, रुद्र विष्णु, ग्रंथि। ये 3 ग्रंथि। रुद्र ग्रंथि। हाँ जी, ठीक है। रुद्र को हम महेश भी कहते हैं, ठीक है, कहीं कहीं आपको महेश भी मिलेगा। तो ये 3 चीजें याद रखना है, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये ग्रंथियां का भेदन होता है, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे से समझा रहा हूं कि सुप्त गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडली, कि जिस प्रकार जो सोई हुई है कुंडलिनी है ना, सुप्तावस्था में है, वो किसके? गुरु के कृपा से जागृत होती है। तदा सर्वाणी पद्यानि, ये जो पद है ना, आप देखोगे, आपने कुंडलिनी जो चक्र जो हमारे हैं, 60 चक्र, कहीं कहीं सप्त चक्र भी हैं, 9 चक्र का भी जिक्र मिलता है ना। आप जब आयुर्वेद पढ़ेंगे तो वहां पे 9 चक्र भी बताया गया, कहीं कहीं अष्ट चक्र हैं और कहीं कहीं 60 चक्र की भी चर्चा है। तो करें कि सारे ही चक्रों को, ठीक है, और क्या, ग्रंथियों का भेदन होता है, ठीक है, जब कुंडलिनी का जागरण होता है। जब कुंडलिनी जग जाती है ना, गुरु के कृपा से, सोई हुई कुंडलिनी जब जगती है गुरु के कृपा से, तब जाके सारे ही जो 60 चक्र हैं और ग्रंथि हैं उनका भेदन होता है ना। प्राणस्य, जो नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। प्राणस्य शून्य पदवी, या फिर संकोच हो तो लास्ट में पूछ लेना, अंतिम में सर ये समझा दो, टिक करके रखना। प्राणस्य शून्य पदवी तदा राजपथायते तदा चित्तम निरालंबम, सॉरी, तदा कालस्य वचनम। अब कह रहा है कि प्राणस्य, जो प्राण के लिए जो शून्य, शून्य पदवी पर्यायवाची है,
हम आगे देखेंगे पर्यायवाची जो है ये किसका पर्यायवाची है, सुषुम्ना का पर्यायवाची है। पुण्य पदवी जो है सुषुम्ना का पर्यायवाची है। तो जब सुषुम्ना में प्राण जब प्रवाहित होता है वो क्या तदा राजपथ है, ये वो राजपथ के समान सुखदायी होता है। राजपथ भी कहा गया है सुषुम्ना को, ये भी याद रखना आप, ये दूसरा नाम है। ये राजपथ किसको हम कहते हैं, सुषुम्ना जो बीच में है ना, सीधा बीच में जो हमारे किसमें स्पाइन में, वहीं पे सुषुम्ना प्रवाहित हो रही है हमारे मिडिल स्पाइन में रीजन में, वो राजपथ के समान सुखदायी होता है। तदा चित्तम निरालंबम तदा कालस्य वचनम, तब जाके चित्त जो है क्या होता है, निरालंब होता है। जैसे निरालंब का मतलब आप क्या समझते हो, एनीवन? दूसरों पर आश्रित ना होना। आश्रित ना होना समझ लीजिए, निराश्रय हो गया, या किसी कोई भी लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं, निरालंब हो जाना, कुछ नहीं मतलब किसी पे भी आश्रित भी ना होना, उसका कोई आकार नहीं होना, समझे, उसको भी हम कहते हैं निरालंब। तो तदा चित्तम निरालंब मतलब चित्त क्या हो जाता है, निरालंब हो जाता है। तदा कालस्य वचनम, कालस्य वचन मतलब कि वहां पे मृत्यु का भय भी समाप्त है, मृत्यु को जीत लेता है। ओके, इसका अर्थात ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे ना आगे वाला जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको चौथे श्लोक में सुषुम्ना के पर्यायवाची शब्द आपको मिलेगा। टोटल जो है सुषुम्ना के पर्यायवाची शब्द यहाँ पे देखेंगे क्या, सुषुम्ना, शून्य पदवी, अभी जस्ट हमने देखा आपको, ब्रह्मरंध्र, महापथ है ना, शमशानम, सांभवी, मध्य मार्गस चेत इति एकत्वाचका। ठीक है, एक जो कहे गए हैं क्या क्या सुषुम्ना को, एक तो शून्य पदवी कहा है, ब्रह्मरंध्र कहा है। तब तो कहते हैं कि जब कुंडली जागृत होती है तो क्या होता है, प्राण ऊर्जा ब्रह्मरंध्र में प्रवाहित होता है, मतलब सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, इसलिए इसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र। महापथ, अभी देखे ना, राजपथ महापथ ये दोनों ही सेम है, तो महापथ हो गया, सुषुम्ना को कहते हैं। शमशान, शमशान क्यों कहा, अब देखो बताइए, शमशान यहाँ पे जो शिव जी है, भगवान शिव है, उसका निवास स्थान कहते हैं शमशान, पता है ना आपको, शमशान भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है। ठीक है, और अब देखो कहते हैं कि अगर आपको सांसारिक चीजों से ना विग्रह अलग होना है, मतलब उससे अलग होना है, थोड़ी देर शमशान में बैठ जाओ, देखो तो आपको ना समझ लो कि एक प्रकार का वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, अरे कुछ नहीं है, सबको तो यहीं जाके मिलना है। खासकर कोविड के टाइम में बहुत ऐसा हुआ था, अरे कुछ नहीं, एक दिन तो यहीं जाना है अपन ना, मतलब उस टाइम पे इस तरह का फीलिंग आता था। आप शमशान में बैठ, जो लोग कहते हैं ना वैरागी होते हैं, वो अधिकतर शमशान या इस तरह जगहों पे, आप देख लो जो शिव भक्त होते हैं, एक तो होता है ना ये अघोरी लोग, वो कहाँ शमशान की तरफ ही रहते हैं, वो सांसारिक चीजों से विमुख हो जाते हैं, पूरा वैरागी हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए इसको जो है सुषुम्ना को शमशान कहा गया है कि जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होगा तो उस वक्त आप सारे ही चीजों से विमुख हो जाते हैं। ठीक है, सांभवी, शंभु जिसको कहते हैं सांभवी मतलब शंभु, तो जब कुंडलिनी जागृत होता है तो क्या होता है, ये सांभवी जो ऊपर जो होता है ना, सांभवी मुद्रा कहते हैं ना, दोनों भावों के बीच का स्थान, तो पूरा जो प्राण ऊर्जा है ऊपर की तरफ प्रवाहित होकर शंभु तक जाता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है ना, इसलिए सांभवी। आप इसको याद रखिएगा, पर्यायवाची शब्द जो है सुषुम्ना के कहे गए हैं, सांभवी, शमशान, मध्य मार्ग बीच में ही तो है प्रवाहित। देखो लेफ्ट नोस्टल राइट नोस्टल जब पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है तो प्राण ऊर्जा का मध्य मार्ग में प्रवाहित होता है, बीचों बीच सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, इसलिए इसको कहा गया मध्य मार्ग। और ये क्या है, इति एक वाचका, ये सारे ही एक वाचक हैं, मतलब कि पर्यायवाची है एक दूसरे। तो ये आप याद कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7
ठीक है, ये 7 जो है क्लियर है। ये आप सिर्फ नाम याद कर लो, ये पूछ देता है एग्जाम। और डिटेल में देखो यहाँ पे दिया हुआ है नीचे सब कुछ, शमशान, सांभवी, देखो ना जो भी जो बताया हमने वही चीज नीचे है। इसके बाद आता है 5th नंबर का श्लोक। समझ में आया ना सभी को? ये सर। ठीक है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन प्रबोधितु ईश्वरी। यहाँ पे ना अब कुंडलिनी का पर्यायवाची वर्ड यूज किया है, ईश्वरी। हम आगे जब देखेंगे तो कुंडलिनी का जो पर्यायवाची जो है वो भी पढ़ेंगे, तो वहां पे ईश्वरी जो है कुंडलिनी का पर्यायवाची है। प्रबोध का मतलब क्या होता है? जागृत होना। तो जब कुंडलिनी जागृत होती है, सारे ही तस्मात् सर्व प्रयत्नेन प्रबोधित तुम ईश्वरीम, ये जो सारे ही प्रयत्न से, ठीक है, जब सोई हुई जो कुंडलिनी है वो जब जागृत होती है, यहाँ ऑलरेडी देखो ब्रह्म द्वार मुखे सुप्ताम मुद्राभ्यास समाचरित। कहाँ पे सोई हुई है? देखो यहाँ लिख दिया ब्रह्म द्वार मुखे। तो सुषुम्ना का जो मार्ग है ना, सबसे लोअर पार्ट जहां पे कॉक्सिक्स कह सकते हैं, वहां पे मूलाधार के पास जो सोई हुई कुंडलिनी है सुप्त अवस्था में, ठीक है, उसको जगाने की बात कर रही है। उसको जगाने के लिए कह रहा है यहाँ पे, किसके अभ्यास से? मुद्रा अभ्यास समाचरित। मुद्राओं के अभ्यास से सोई हुई कुंडलिनी को, जो कहाँ है? ब्रह्म द्वार के मुख पे सोई हुई है, उसको मुद्रा के अभ्यास से जगाना है। ठीक है, तो आप यहां से क्या निकल के आता है कि मुद्राओं के अभ्यास से हम सोई हुई कुंडलिनी को जगा सकते हैं। अब कौन कौन सी मुद्राएं हैं? अब यहाँ पे मुद्राओं के प्रकार दिए गए हैं, टोटल 10। कह रहा है कि महामुद्रा, महाबंधो, महावेदश्च खेचरी, विद्याणम मूल बंधो अस्तुतो जालंधराभिद, करणे विपरीतख्या वज्रोली शक्ति चालनम। तो पहला हो गया महामुद्रा, दूसरा हो गया महाबंध, तीसरा महावेद, चौथा खेचरी, पांचवा उद्यान, छठा मूलबंध, सातवां जालंधर, आठवां विपरीत करनी, नौवां वज्रोली, 10वां शक्तिशाली। ये 10 मुद्राएं हैं जिससे हम कुंडलिनी को जागृत करते हैं। अब एक एक करके पढ़ेंगे, है ना, आगे क्या होता है। देखो यहाँ पे ना बंध की भी बताया गया, बंध भी, जैसे उद्यान बंद हो गया, मूल बंद हो गया, जालंधर बंद हो गया, ये 3 बंद हैं यहाँ पे ऐड किए। और कहा महाबंध हो गया, ये 4 बंद है। तो टोटल मुद्रा तो 6 ही है, 4 यहाँ पे बंद है। वो दोनों को मिक्स करके यहाँ मुद्रा कहा गया है। टोटल 10 बताएंगे आप, समझ गए? और मैं आपको बताऊं, अलग जो है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो अलग से कौन सी मुद्रा? सांभवी मुद्रा के बारे में। सांभवी, तो सांभवी को इसमें ऐड नहीं किया गया है। अगर टोटल मुद्रा की संख्या पूछे तो 10 भी ऑप्शन दे और 11 भी दे, तो आप 10 टिक करके आना, ना कि 11, है ना। वो अलग है, इस श्रेणी में, इसको इस श्रेणी में नहीं रखा गया है, वो अलग से। तो हम आगे देखते हैं। यहाँ लाभ बताया है ना, मुद्रा के लाभ की चर्चा है। इदम ही मुद्रा 10कम, ये जो 10 मुद्राएं हैं, जरा मरण नाशनम, जरा मरण का नाश करता है। मतलब जरा मतलब क्या? बुढ़ापा, मृत्यु को नाश करता है। आदिनाथ उद्दीप्तम, दिव्य आदिनाथ के द्वारा कहा गया है। क्या बतलाया गया है? क्या कि दिव्य अष्ट ऐश्वर्य प्रदायक। कोई बता सकता है 8 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं?
किसी को याद है? गरिमा, लघिमा, मैंने हिंट दे दिया, इसके आगे बताइए। यस सर। अणिमा, लघिमा, महिमा, यस सर। गरिमा, इशित, वशित, और कुछ भूल गया सर। प्राप्ति, प्राकाम्य, प्राप्ति, प्राकाम्य, वसित्व। हाँ ठीक है। प्राप्ति, ये प्राकाम्य। 8, हाँ जी, ये याद रखना है आपको। ये 8 अष्ट ऐश्वर्य बताए गए हैं। ये जो 8 है ना ऐश्वर्य बताया गया है, ये दिव्य अष्ट ऐश्वर्य प्रदाय, ये जो 8 दिव्य जो है आपको देने वाली है, 8 प्रकार के दिव्य ऐश्वर्य देने वाली है। ये सारे चीज कौन कह रहे हैं? आदिनाथ के द्वारा बतलाया गया है कि ये 10 मुद्राओं के अभ्यास से बुढ़ापा, मृत्यु पे विजय, दिव्य अष्ट ऐश्वर्य मिलेगा, और क्या मिलेगा? वल्लभम सर्व सिद्धानाम दुर्लभम मारुतोपि। और ये जो सिद्धों के लिए भी ये जो प्रिय मुद्राएं हैं, वल्लभम सर्व सिद्धानाम, सिद्ध जनों के लिए, सिद्ध योगियों के लिए भी ये क्या है? मुद्रा दुर्लभ बताया गया है। ठीक है, मतलब देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मारुतो अपि, मारुत यहाँ पे देवता के लिए कहा है ना, उनके लिए भी क्या है? दुर्लभ बताया गया है। ये लाभ हो गया, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये टोटल मुद्राओं के लाभ है। सर वल्लभम मतलब क्या होता है? प्रिय, ये जो प्रिय सारे, मतलब ये जो सिद्धों के लिए जो प्रिय, जो ये जो मुद्राएं हैं ना, वल्लभम सर्व, सारे ही सिद्ध जनों के लिए प्रिय ये जो मुद्राएं हैं, वो देवताओं के लिए भी क्या है? मारुत मतलब देवताओं के लिए भी क्या है? दुर्लभ है। वल्लभ मतलब प्रिय होता है ना। ठीक है सर। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि गोपनीय मुद्राओं, कुछ कह रहे हैं कोई? वो स्टार मार्क नहीं कर रहे हैं। क्या स्टार मार्क? ये अच्छा, स्टार मार्क करते जाऊं? जी सर। ठीक है, ये लाभ है ना। तो देखो मुद्राओं के जहां लाभ हो ना उसको याद करना, क्योंकि ये किसके द्वारा कहा गया? आदिनाथ के द्वारा कहा गया। ये पॉइंट्स लिखना, ये जरामरण का नाश करता है। ये टोटल मुद्रा के लाभ है, अष्ट ऐश्वर्य प्रदायक और देवताओं के लिए भी दुर्लभ। ये पॉइंट्स हो गए आपके लाभ। और क्या कह रहा है इसमें? गोपनीय रखना है, मुद्रा के लिए गोपनीय रखना है। किसके समान? तो कह रहा है इस श्लोक में, गोपनीयम प्रयत्नेन यथा रत्न करंडकम, मतलब जो सोने की, जो रत्न की जो पिटारी है ना, रत्न की जो पिटारी है उसके समान गोपनीय रखना है। जैसे कस्यचित् नैव वक्तव्यम कुल स्त्री सूरतम यथा, जो कुल स्त्री होती हैं वो अपने संगम की जो चर्चा है, अपने जैसे कि संभोग आदि की जो चर्चाएं हैं, उनको किसी और को नहीं बतलाते, वो गुप्त रखते हैं ये सब चीजें। वैसे ही इस मुद्राओं को रत्न के पिटारी के समान गुप्त रखते हैं। आप बताते हो कि आपके पास इतने जेवर जेवरात हैं? नहीं बताते हो ना, पड़ोस को, आस पड़ोस को, उसको गुप्त रखते हो, अपने पास ही तक सीमित रखते हो, किसी को नहीं बताते कि मेरे पास इतने रत्न हैं, इतने सोना है, हीरा है, चांदी है, नहीं बताते, गुप्त रखते हो। वैसे ही कह रहा है इस मुद्रा को गुप्त रखना है। जैसे कि कुल स्त्री जो है अपने संगम की चर्चा किसी अन्य से नहीं करते, अपने पास कुल स्त्री। ठीक, अब हम एक एक करके मुद्राओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम मुद्रा को कर लेते हैं। अथ महामुद्रा, जानु सिरासन। इमेजिन किया आपने जानु सिरासन? कैसे करते हैं जानु सिरासन बताइए? आप लोग तो प्रैक्टिशनर हैं। यस सर। अभ्यास करते, कैसे करते हैं जानु सिरासन? सर एक पैर फोल्ड करते हैं। सर एक पैर फोल्ड करके दूसरा पैर खुला, मतलब थोड़ा सा वाइड करते हैं, और फिर उस वहां जाके
दोनों हाथ उस जो पैर सीधा है उसको जाके फोल्ड करते हैं और हेड डाउन करते हैं। देखो यहाँ पे आपको करीब वैसा ही मिलेगा, सेम एज इट इज नहीं है, करीब करीब जानुशिरासन की स्थिति है यहाँ पे महामुद्रा में। इसलिए मैंने इमेजिन कराया ताकि आपको याद रहे जानुशिरासन के जैसा। पादमूलेन, पैर के मूल, वामेन मतलब बाएं पैर की मूल मतलब एड़ी से, योनि संपीड्य, योनि मतलब कहा, सिवनी प्रदेश यहाँ पे समझिए, पेरेनियम रीजन, ओके, पेरेनियम रीजन वहां पे लेके जाना है, योनि दबाना है, योनि के पास आपको दबाना है। दक्षिणम प्रसारित पदम कृत्वा, और दाएं पैर को फैलाना है सीधा। कराभ्याम धारित दृढ़म, कर मतलब क्या बताया था मैंने, हाथ, हाथ है ना, कराभ्याम तो दोनों हाथ, द्विवचन है यहाँ पे, कराभ्याम द्विवचन, दोनों ही हाथ से, धारित दृढ़म दृढ़ता पूर्वक, धारण मतलब पकड़ना है, ठीक है, किसको पकड़ना है, पैर को पकड़ना है, पदम कृत्वा पैर को पकड़ना है, अंगुष्ठ आगे वाले भाग को। कंठे बंधम समारोप्य, और कंठ को बंध लगाना, मतलब क्या लगाना है, कौन सा बंध लगाना है, जालंधर। धारित वायु ऊर्ध्वत, और वायु का धारण करके ऊर्ध्व ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है। तो ये विधि हो गया। अब इसमें आप क्या याद रखोगे, एक तो आपको इमेजिन हो गया कि चलो महामुद्रा तो सर ने बताया है जानुशिरासन के जैसा, एक पॉइंट आपको समझ में आ गया कि ये विधि हो गई शॉर्ट में। महत्वपूर्ण बात इसमें ये है जालंधर बंध विधि, महामुद्रा में कौन सा बंध लगाना है, जालंधर बंध लगाना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर जालंधर बंद लगा के फिर सिर को ऐसे ऊपर उठाएंगे तो फिर वो बंद कैसे लगाएंगे? हाँ, इसमें कहाँ सर कह रहा है, कहाँ कह रहा है कि सिर को ऊपर उठाना है, ये लास्ट की लाइन बता दीजिए सर एक बार। धारिये धारित वायु ऊर्ध्वत, वायु का धारण करना है, मतलब वृत्त को होल्ड करना है अपने अंदर और प्राण ऊर्जा को ऊपर उठाना है, ठीक है होल्ड सर। करके ऊपर की तरफ उठाना है। यहाँ तो नहीं दिया गया है कहीं भी कि कंठ को ऊपर उठाना है, यहाँ स्पष्ट दिया गया है कंठे बंध समारोप्य, जालंधर बंध लगाना है। जालंधर बंध तो चिन लॉक करके लगाते हैं, ना कि गर्दन उठा करके। इमेज छोड़ दो, ओके आप जो फोटो देख रहे हो ना उस पे ध्यान मत दीजिए, मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा। इमेज में देख लेते हैं इमेज कैसा दिया हुआ है, यहाँ पे लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा इमेज। ओके सर इसमें जालंधर बंद करके वायु को ऊपर की ओर ले जाना, फिर जाकर हाँ, कुंभक कैसे रहे, रोक के रखना है। होल्ड करना है, धारण करना है, ब्रेथ को अंदर ले जाके वायु को ऊपर उठाना है। अब देखो मेरे दृष्टिकोण से यहाँ पे अपने प्राण ऊर्जा को, मतलब यहाँ समान आई थिंक होना चाहिए, ऊपर की तरफ ले जाने की बात होगी, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट कौन सी वायु है वो नहीं दिया गया है कि कौन सी वायु को ले जाना, मतलब कौन से प्राण को ले जाना है, समान है कि उदान है कि प्राण है, सिर्फ कह रहा है धारित वायु ऊर्ध्वता, वायु को ऊपर की तरफ धारण करके ऊपर की तरफ उठाना है। तो धारण का स्पष्ट होता है कि अपने ब्रेथ को होल्ड करना है, ठीक है। और देखो जब आप जालंधर बंध लगाते हो ना तो क्या होता है कि जो प्राण ऊर्जा है ऊपर की तरफ न जाकर कंठ, वो नीचे की तरफ ही जाए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे समान वायु होना चाहिए, क्योंकि क्या करते हैं अपन नॉर्मली, अपन क्या करते हैं, अपन समान वायु को ऊपर और प्राण को नीचे की तरफ, या फिर अपने अपान वायु को ऊपर उठाते हैं। तो जब अपान वायु तभी ऊपर उठता है जब हम क्या करते हैं, मूल बंध लगाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूं समझने का प्रयास करो।
जब हम मूल बंध लगाते हैं तो अपान वायु को ऊपर उठाते हैं, उठाते हैं। अपान वायु कहाँ है बताइए? पहले तो आपको वायु कौन कौन से हैं, प्राण कौन कौन से है वो पता होना चाहिए, और उसके स्थान पता होना चाहिए कि नहीं? सर मेनली अपान वायु को ऊपर की ओर खींचते हैं और समान को, प्राण को नीचे की ओर लेके जाते हैं और समान में जाके समान, हाँ, उसको लेकिन सामंजस्य कब? करने का प्रयास करते हैं, वो लेकिन जब उड्डयन में आप, होता है। हाँ, लेकिन जब आप मूल बंध लगाते हैं तभी तो अपान वायु को हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, हाँ यस है सर, ना? मूलाधार लेकिन चक्र। हाँ, यहाँ पे ऐसे मूल बंध की बात तो है नहीं, नहीं है ना? नहीं। तो और प्राण वायु तो हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर ले जाना है। अच्छा, चेस्ट रीजन में प्राण होता है ना। जालंधर बंध लगाओ तो यही तो स्पष्ट देखो, जालंधर बंध लगाने का ही होता है कि अपने प्राण वायु को ऊपर की तरफ ना ले जाकर उसको नीचे की तरफ ही ले जाना, स्पष्ट होता है मतलब। और जब आप, अब कौन सी वायु ले जाना है यहां भी स्पष्ट नहीं कह रहा है, तो ये मैं अपने दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि यहाँ पे हो सकता है कि समान वायु को ऊपर की तरफ ले जाने की बात कह रहा होगा, ठीक है, और फिर वायु को धारण करना है। फिर वैसे भी जब हम लेकिन महाबंध स्पष्ट लगाते हैं, देखो यहाँ पे ना स्पष्ट नहीं, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ याद रखना, मेन तो यहाँ पे जालंधर बंध मैंने, और कौन सी वायु है यहाँ पे स्पष्ट नहीं है। आप जब टिप्पणी भी देखते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, सिर्फ देखो यहाँ लिखा हुआ है जालंधर बंद करके वायु को ऊपर की तरफ ले जाकर कुंभक करें, समझ रहे हो? तो जब स्पष्ट ही नहीं है तो ज्यादा इतना माथापच्ची करना है नहीं। ओके, सर वैसे भी जो हठ योग में महाबंध के बारे में दिया हुआ है तो उसमें मेनली जालंधर बंध एंड मूल बंध के बारे में कहा गया है, उड्डयन के बारे में कोई चर्चा ही नहीं होता। और यहाँ पे भी अगर हम वायु को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो एक तरफ से अपान वायु को ही हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, दैट मीन्स हम मूल बंध ही तो एक तरह से लगा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं है ना, मूल बंध की चर्चा है ही नहीं, तो अभी हम लोग हाँ है नहीं। मुद्रा देख रहे हैं, समझिए, अभी महामुद्रा देख रहे हैं। महाबंध जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या होता है। अभी सिर्फ और सिर्फ महामुद्रा में जालंधर बंध याद रखना आपको, ठीक है? सर इसमें जो फर्स्ट लाइन है वो एक बार बता दीजिए, ये योनि संपीड्य वाली। देखो मैं इसीलिए कह रहा था समान वायु कि इसमें क्या होता है, पेट पे दबाव पड़ता है ना। जब आप पैर को पकड़ते हो, पश्चिमोत्तानासन करते हो ना, तो क्या होता है, पेट पे दबाव पड़ता है ऑलरेडी, वायु पेट जो अंदर की तरफ दबता है, समान वायु दबता है। तो इस दृष्टिकोण से मैं ये कह रहा था कि समान वायु होना चाहिए, यहाँ पे ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है? हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर वो फर्स्ट लाइन है, योनि संपीड्य दक्षिणाम्ना, ये संपीड्य मतलब क्या होता है? दबाना होता है, दबाना। सर योनि का योनि यहाँ लिखा है पे तो ये शिवनी तो उसके नीचे वाला वो होता है ना, जेनिटल देखो, ऑर्गन योनि को तो के नीचे हाँ वाला। बता रहे हैं। यहाँ पे इसका तात्पर्य सिवनी प्रदेश से ही है, पेराइनियम रीजन से ही है। कभी भी जेनाइटल ऑर्गन को नहीं दबाते हैं, ठीक है ना, चाहे वो मेल जेनाइटल ऑर्गन हो चाहे फीमेल हो। यहाँ योनि कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन की बात कह रहा है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य जेनाइटल ऑर्गन से है, उसको दबाना है। लेकिन यहाँ पे आपको सिवनी प्रदेश समझना है, जेनाइटल ऑर्गन को नहीं दबाते, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, सिवनी पर मतलब एक तो मेद्र आपको मैंने समझाया था। मेद्र क्या होता है, जेनाइटल ऑर्गन के ऊपर वाला भाग होता है। जेनाइटल ऑर्गन के जो नीचे वाला भाग है उसको हम सिवनी प्रदेश कहते हैं, पेरिनियम रीजन कहते हैं, वहां दबाते हैं, है ना। देखो इसीलिए योनि कहा क्योंकि करीब करीब वहां उसी को टच कर रहा होता है। ऐसा तो है नहीं कि योनि को टच नहीं करेगा जेनाइटल, टच तो करता ही है ना, इसलिए। लेकिन उसके नीचे रहना चाहिए, योनि के नीचे। क्लियर है? ठीक है, आगे थैंक यू बढ़े। सर। हाँ सर। हाँ,
और अगर कोई दिक्कत आए तो लास्ट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। 10वां नंबर कह रहा है, अब यहां से ना बता रहा है कि कैसे होता है, मतलब कुंडलिनी जागृत कैसे होता है, किस तरह से होता है। कि यथा दंड हत सर्पो दंडाकार प्रजायते ऋजु भूता तथा शक्ति कुंडली सहसा भवेत। कि जैसे आप क्या करते हो ना, कोई सर्प है ना, कोई सर्प सोया अवस्था में है, आप उसके पूंछ पे डंडे मारो, वो क्या होगा, ऊपर की तरफ फन उठाकर ऊपर उठेगा। वैसे ही कह रहा है कि दंड हता, जैसे ही सर्प को डंडे से आप मारते हो, है ना, वो क्या होता है, डंडा ऊपर की तरफ उठता है। दंडाकार प्रजायते, डंडे की आकृति वाला सीधा हो जाता है, वो ऊपर की तरफ उठता है। दंडाकार मतलब सीधा हो जाना। तो डंडे से जब आप सर्प को मारते हो तो दंडाकार हो जाना मतलब सीधा हो जाता है। सीधा होकर कैसे, ऊपर की तरफ उठता है। ऋजु भूत्वा, ऋजु मतलब बिल्कुल सीधा, है ना। तथा शक्ति कुंडलिनी सहसा भेद, और तब जाके शक्ति हम किसको कहते हैं, इसको भी कुंडलिनी ही कहते हैं। जो कुंडलिनी जो शक्ति है वो अपने आप ऊपर की तरफ उठकर जागृत हो जाती है। ऐसे ऐसे मान लो जलेबी की तरह है कोई सर्प लेटा हुआ, इसके पूंछ पे अपने डंडा मारा, ये फिर क्या होगा, ऊपर की तरफ उठ के ऐसे सुषुम्ना में प्रवाहित होकर ऊपर की तरफ उठता है, सीधे ऊपर की तरफ चला जाता है, सीधा होकर ब्रह्मरंध्र में प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, मतलब कुंडलिनी जागृत होती, ये ध्यान आपको रखना है। तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया। द्विपुटाश्रया मतलब जो दोनों नाक के जो पुट है ना, मतलब लेफ्ट नोस्ट्रल राइट नोस्ट्रल, उसको हम कहते हैं द्विपुटाश्रय। जब कुंडलिनी जागृत होती है ना, तब क्या होता है, हमारा जो ईरा नाड़ी, जैसे ये नोज है ना, ये ईरा नाड़ी पिंगला नाड़ी ये निष्क्रिय हो जाती है। और जब ये दोनों निष्क्रिय हो जाएगा तो सक्रिय क्या होगा, सुषुम्ना सक्रिय होता है, तभी जाके ये दोनों निष्क्रिय होगा। याद रखना, ये दोनों निष्क्रिय का तात्पर्य है कि सुषुम्ना जागृत हो गया है। ठीक है, तभी जाके दोनों की क्रियाशीलता समाप्त होती है। तो तदा सा मरणावस्था जायते, मतलब दोनों ही कैसे हो जाते हैं, मरणावस्था हो जाती है। और कहते हैं कि कुंडलिनी जागृत हो गई है, मतलब प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवाहित हो चुकी है। ततः शनै शनैरेव रेचयेत, रेचयेत न तु वेगता, अन्वय करोगे ना, इसको तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, रेचयेत और न तु वेगता, धीरे धीरे वायु का रेचक करना है, श्वास को छोड़ना है। न तु वेगता, न कि वेग पूर्वक। इयम खलु महामुद्रा महासिद्धि प्रदर्शिता, और ये जो महासिद्धि देने वाली जो महामुद्रा है, तब जाके ये समझ लो कि प्रदर्शित होती है, सिद्ध होती है। ठीक है, ये महासिद्धों के द्वारा बताई गई। इसमें ध्यान क्या रखना है, धीरे धीरे वायु का रेचन करना है, एक्सेल करना है, ना कि वेग से। और क्या है, लाभ बताया है, ये सब वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये लाभ कई बार देखने के, महाक्लेशादयो दोषा क्षीयन्ते मरणादय, कि महाक्लेशों का नाश होता है। क्षीयन्ते मरणादय मतलब मृत्यु का भी भय भी, जो मृत्यु का वो भी समाप्त होता है, छिन्न हो जाता है। महामुद्राम च तनेव वदन्ति विबुद्ध उत्तमा, ये जो महामुद्रा है वो कहे गए हैं, मतलब श्रेष्ठ लोगों के द्वारा इसको महामुद्रा कहा गया है ना, विद्वान जनों के द्वारा। तो महाक्लेश का साप, आपने पतंजलि योग सूत्र पढ़ा होगा, पंच क्लेश आपने पढ़ा है, याद है, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश, और ये पांचों क्लेश का मूल क्या है,
अविद्या, अविद्या। अविद्या ही की वजह से आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग पतंजलि सूत्र अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। तो ये चीज है। पतंजलि योग सूत्र समझ में आ रहा ना आप लोग को अच्छे से? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रश्न आते हैं उससे, ये तो अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो ये लाभ हो गया 13 नंबर। और है क्या? हाँ, और है। चंद्रांगे तु समभ्यास सूर्यांगे पुनरअभ्य। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, आपने कौन सा लेग फोल्ड किया था और स्ट्रेट किया था? दक्षिण पैर को स्ट्रेट किया था और बाएं पैर को फोल्ड किया था, है मैं राइट? किया था ना। तो जो पैर हमने फोल्ड किया वो चंद्र अंग था, मतलब कि बायां पैर था, उसी को कहा गया चंद्रांगे। जैसे आपने चंद्र अंग का अभ्यास किया वैसे ही अभ्यास आपको सूर्यांगे करना है। मतलब अब आपको क्या करना है? बाएं पैर से करना है, दाएं पैर से करना है। दाएं पैर को फोल्ड किया, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट किया, अब दूसरे तरफ से करना है। यावत तुल्या भवेत, मतलब बैलेंस करना है। भवेत संख्याम ततो मुद्रा विसर्जय, तब जाके ये मुद्रा कंप्लीट होगा, तब आपको इस मुद्रा को विसर्जय मतलब छोड़ना है। दोनों तरफ करके बैलेंस करना है ना। दोनों संख्या में बराबर होना चाहिए, इसलिए कहा कि यावत तुल्या भवेत संख्या, दोनों तरफ संख्या में बराबर होना है। ओके, चंद्र अंग से किया तो सूर्य अंग से भी करना है। अब अन्य बता रहा है लाभ। सर ये विधि अब देखो और भी लाभ इसके लिए। हाँ जी, सर ये विधि के अंतर्गत आएगा? विधि सेम रहेगा, विधि एज इट इज रहेगा, सिर्फ लेग चेंज हो जाए। अब कह रहा है कि न ही पथ्यम अपथ्यम व रसा सर्वे अपि नीरसा अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषमीव जायती। पीयूष का मतलब होता है अमृत। ठीक है, कह रहा है कि कोई भी अपथ्य जो है, कोई भी पथ्य अपथ्य नहीं रह जाता। उस साधक के लिए कुछ भी पथ्य अथवा अपथ्य नहीं रह जाता। वो सब कुछ जो नीरस है वो भी क्या होता है? रस युक्त हो जाता है। रसा सर्वे अपि नीरसा, जो भी नीरस भोजन है वो सारे ही रस युक्त हो जाते हैं। और अपि भुक्तम विषम घोरम, और क्या ये जो विष है उसको भी पचाने के लिए सक्षम हो जाता है। भुक्तम विषम घोरम, ये जो भयानक विष हैं उनको भी पचाने में सक्षम हो जाता है। जैसे क्या? पीयूषमीव जायते, जैसे कि वह क्या हो? अमृत हो। ये लाभ है, विष को पचाना, ये भी एक लाभ हो गया। यहाँ पे एक याद रखना। अब कहता सर है एक बार रिपीट करना। लाभ इसमें देखो, उस सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। साधक के लिए वॉइस ब्रेक हो रही है सर। आवाज आपकी ब्रेक हो रही है सर। महामुद्रा जिसके सिद्ध हो जाते हैं ना, उसके लिए पथ्य अपथ्य कुछ नहीं रह जाता। सारे ही अपथ्य आहार समझ लो, उनके लिए पथ्य आहार हो जाता है नीरस। अच्छा, बताना आवाज जा रही है क्या? आ रही है सर। हेलो, अभी आ रही है सर। आ रही है ना? अभी आ रही है। हाँ, देखो क्या, देखो उस साधक के लिए कह रहा है कुछ भी अपथ्य और पथ्य नहीं रह जाता। कोई भी जो नीरस चीजें भी है ना वो भी रस युक्त हो जाता है और विष को भी पचाने में सक्षम हो जाता है। जैसे क्या हो? वो अमृत हो। अन्य लाभ यहाँ पे कह रहा है 60 नंबर की, 6 कुष्ठ गुदावर्त गुल्मा जीर्ण पुनोर्गमा तस्य दोषा क्षयम यान्ति महामुद्रा तु योगाभ्यास।
कह रहा है कि जो क्षय रोग है, क्षय रोग किसको हम कहते हैं, तपेदिक या फिर टीबी जिसको कहते हैं, वो रोग, कुष्ठ रोग, गुदावर्त, पेट जो है, गुल्म जो बनते हैं, गुल्म आदि वो रोग। इसके बाद जीर्ण, जो क्रॉनिक डिजीजें हैं, पुराने रोग हैं, वो सारे ही रोग जो हैं समाप्त हो जाते हैं, क्षय हो जाता है। किसके अभ्यास से, महामुद्रा के अभ्यास से, है ना। तो ये हमने लाभ देखा। और क्या है इसका, एक और श्लोक रह गया है बस। कथितेयम महामुद्रा, कथितेयम महामुद्रा महासिद्धिकरी निर्णाम गोपनीया प्रयत्नेन न दया यस्य कश्चित्। ये जो मनुष्य के लिए जो है क्या है, सिद्धि देने वाली, महासिद्धिकरी, सिद्धि देने वाली है, इसलिए इसको गोपनीय रखना चाहिए। न दया यस्य, और अन्य किसी को नहीं बतलाना चाहिए। जो अब ऐसा कहोगे सर किसी को नहीं बतलाना चाहिए, तो फिर हम लोग तो कहते हैं कि जो इसकी पात्रता रखते हैं, पहले गुरु लोग सबको नहीं बतलाते थे ये विद्या, जो उनकी पात्रता रखते हैं उनको ही ये विद्या दी जाती थी। वही कह रहा है यहाँ पे, इसको गोपनीय रखना है, अन्य किसी यदा कदा को ये विद्या नहीं देनी चाहिए। ये हमने देखा महामुद्रा आज। कल हम महाबंध देखेंगे, है ना, टाइम भी हो गया है। किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए, सर मुझे अन्यथा हम पूछेंगे। प्रोसेस है पूछना कि पहले तो हमें वो लेफ्ट वाला पैर है